रहीम, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सर इरफान। आज हम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको फ्यूचर सिंपल भी कहा जाता है, इंडेफिनिट को जैसे पहले बता चुका हूं प्रेजेंट में और पास्ट में, यानी कि इसको आप सिंपल भी कह सकते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, इसका उर्दू में पहचान क्या है? सबसे इजी टेंस, सारे टेंसेस में सबसे इजी टेंस जो है वो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखिए जुमले के आखिर में आपके पास आएगा गा गी गे, यानी ये जो गा गी गे है इसके बगैर कोई भी फ्यूचर की बात नहीं हो सकती जब तक गा गी गे मौजूद ना हो। अगर किसी और टेंस में बात करें और वो भी फ्यूचर हो तो उसमें भी गागी गे लाजमी है। उसमें फिर क्या होगा? होगा, होगी, होंगे या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी गागी गे लाजमी है। ओके, इसका हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं विल बी, सॉरी जस्ट विल, ठीक है। अब एक और भी है जिसे शेल कहा जाता है, और शेल आता है सिर्फ आई और वी के साथ, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है शेल की, तो विल आप सबके साथ यूज़ कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जितने भी नाउन्स प्रोनाउंस हैं, उन सबके साथ आप विल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपने करना क्या है? सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? विल। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, और फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, डूअर, विल हेल्पिंग वर्ब गागी गे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वर्ब कोई भी काम, ओके, कोई भी एक्शन, कोई भी काम, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। अब देखें, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? आई, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, आई। उसके बाद विल, हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के बाद, आई विल। फिर जाने को क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म है गो, और कहाँ जाने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, किस पर काम हो रहा है? स्कूल पर। तो जुमला क्या बना? आई विल गो टू स्कूल। ओके, वो खत लिखेगी, वो खत लिखेगी। काम करने वाली कौन है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का पता लगाना होता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला कौन है? वो खत लिखेगी, शी, और आपके पास आ गया हेल्पिंग वर्ब विल, शी विल। फिर उसके बाद लिखने को राइट, और क्या? अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर। ना अभी तक लिखा है, ना अभी लिख रहा है, ना अभी लिखता है, बल्कि वो खत लिखेगी, फ्यूचर मुस्तकबिल में लिखेगी। ओके, अहमद क्रिकेट खेलेगा, अभी तक खेला नहीं है, ठीक है, ना अभी खेल रहा है, बल्कि अहमद क्रिकेट खेलेगा, फ्यूचर मुस्तकबिल की बात हो रही है, क्रिकेट खेलेगा अहमद। हेल्पिंग वर्ब क्या आया? विल, और इसके बाद खेलने के लिए वर्ब आया प्ले, और क्या? क्रिकेट। ठीक है, इसी फ्यूचर इंडेफिनिट में 6 मेथड्स जब हम कर लेंगे, 6 तरीके, तो इसमें समझ आ जाएगा कुल के। फ्यूचर इंडेफिनिट तो हो गया हमारा, और इसका पहचान क्या था? उर्दू जुमले में हमेशा गा गी गे। कोई भी बात मुस्तकबिल की नहीं हो सकती, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी बात मुस्तकबिल की नहीं हो सकती जब गा गी गे ना हो, तो वो फ्यूचर नहीं बन सकता। वैसे आप बोल सकते हैं कि मुझे जाना है, यानी अभी तक गए नहीं हो, लेकिन जाना है, आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप मुस्तकबिल में बात कर रहे होते हैं तो जाहिर बात है कि मैं जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, अभी तक खाया नहीं है ना, अभी खा रहे, खाऊंगा। अब 6 मेथड्स है, 6 तरीके, जैसे बाकी टेंसेस में हुए।
पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है मैं खाना खाऊंगा। वही चीज फॉर्मूला अप्लाई करें, देखें, मैं सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद फिर आपने हेल्पिंग वर्ब, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। ठीक है, फिर खाने को क्या कहते हैं, खाना खाना, ईट, और ऑब्जेक्ट खाना क्या है, फूड। आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। ओके, सेकेंड मेथड क्या है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब इनकार आ जाए तो फिर क्या करना है, आई विल नॉट ईट फूड। वैसे विल का जो शॉर्टकट है विल नॉट का, वो है वॉन्ट। ठीक है, आई विल नॉट ईट फूड। अब जो तीसरा मेथड है यस नो क्वेश्चन, उसमें क्या है, सबसे पहले क्या होता है, क्या मैं खाना खाऊंगा, तो आपने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेकर आना है, और सबसे पहले जब आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे विल, फिर आई और एट फूड क्वेश्चन मार्क, विल आई एट फूड, क्या मैं खाना खाऊंगा। ओके, फोर्थ मेथड देखें, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, इनकार भी, यस नो क्वेश्चन में इनकार भी साथ में शामिल हो गया, तो विल नॉट आई ईट फूड। अब ये जो नॉट है ये आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हो, विल आई नॉट ईट फूड या विल नॉट आई ईट फूड। नंबर 5, मैं खाना क्यों खाऊंगा, जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए, यही मैं आप लोगों को दूसरे टेंसेस में भी समझाया था कि जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो वो सबसे पहले और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब अटैच रखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, क्यों, क्यों। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपने अटैच किया, वाई विल, और बाकी वही चीज सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लाजमी है, इंट्रोगेटिव है, वाई विल आई ईट फूड, मैं खाना क्यों खाऊंगा। अब इसमें साथ में नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी इनकार भी है और सवाल भी है। सबसे पहले वही चीज क्वेश्चन वर्ड वाई, और उसके बाद विल, हेल्पिंग वर्ब अटैच लगाया, इसके साथ आप नोट लगाएं या फिर सब्जेक्ट के बाद भी नोट लगा सकते हैं, आई एट फूड। जुमला क्या बना, वाई विल नॉट आई एट फूड, मैं खाना क्यों नहीं खाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।